और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि भारत का एक और खौफनाक हमला नाकाम बना दिया गया। न सिर्फ भारत का हमला पसपा किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के बिफरे शेरों ने भारत के अंदर घुस के दुश्मन का फेंटा भी लगाया है। तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानी शेर कैसे छा गए, और इसके अलावा कुछ और भी पाक इंडिया टेंशन के हवाले से, कशीदगी के हवाले से कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अकेले रह गए। कैसे अकेले रह गए? मोदी सरकार कैसे अकेली पड़ गई? मामला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान ने जो एक मौक़िफ़ अपनाया था कि पहलगाम वाक़े का जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर भारत ने लगाया है, इसके शवाहिद ले आएँ और इसकी मुनसफ़ाना, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना 4-5 ममालिक मिल के इसकी तहक़ीक़ात कर लें। जो सज़ा बनती है पाकिस्तान वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। अब जब ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का दुनिया के सामने गया तो हमारे अंदर से आवाज़ आई कि ये पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान को ख़ुद तहक़ीक़ात के लिए पेश नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने किसी वीडियो लॉग में कहा था कि ये पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है। अब इस ख़ुद को तहक़ीक़ात में पेश करने के बाद पाकिस्तान को मैली निगाहों से अक़वाम आलम में नहीं देखा जाएगा। और नाज़रीन वही हुआ कि मोदी सरकार को तो दुनिया के किसी मुल्क की ओपनली खुली सपोर्ट नहीं मिल सकी। हत्ता कि जो भारत का इत्तेहादी जो इसराइल है वो भी खुल के सामने नहीं आया। पसे पर्दा वो भारत के साथ है लेकिन खुल के सामने नहीं। अमेरिका से उम्मीद थी, अमेरिका ने भी वो हाथ नहीं पकड़ाया जो भारत पकड़ना चाह रहा था। लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट में चीन खुल के आया, रशिया ने पाकिस्तान की सपोर्ट जैसा स्टेटमेंट दिया और भारत से कहा कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके अपना ये जो मसला है इसको सॉर्ट आउट करें। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। और फिर नाज़रीन तुर्की भी पाकिस्तान की हमायत में आ गया है। तुर्की के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की और मुलाकात में अपने मुल्क की भरपूर पाकिस्तान को सपोर्ट का उन्होंने यकीन दिलाया है। तो एक एक करके सारे पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं और भारत के साथ ओपनली कोई भी नहीं खड़ा। बल्कि इमरान शफ़क़त साहब हैं, उनकी तरफ से तो ये बड़ी ख़बर भी दी गई है कि जो तुर्की की आबदोश शिकन जो बेड़ा है, जो लड़ाका त्यारा बरदार जो बेड़ा है, वो भी कराची की बंदरगाह पे पहुंच चुका है। लेकिन जो मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, वो भी नाज़रीन नाकाम हुआ है। कैसे नाज़रीन नाकाम हुआ है कि एक एक करके, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि दुनिया के ममालिक पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको माना जा रहा है। तो गुज़िश्ता रोज़ हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार की तरफ से स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ, यूनान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ रब्ता किया गया और पाकिस्तान बात बड़ी सादा कर रहा है कि इल्ज़ाम लगाया है इसकी आप दोस्त मुल्क हैं, आप इसकी तहक़ीक़ात करवा लें। हमारा इसमें कोई किरदार नहीं, लेकिन चूँकि हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है आप इसकी तहक़ीक़ात कराएं, न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट तहक़ीक़ात कराएं। अब ये जो नाज़रीन पाकिस्तान जो दीगर ममालिक के साथ रब्ता कर रहा है, या जो दुनिया के ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के साथ रब्ता किया जा रहा है, ये सूरत हाल ये बनती नज़र आ रही है कि मामला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो पाक भारत टेंशन के मामले पे बुलाना पड़ेगा। वैसे आज के दिन की एक और बड़ी ख़बर ये भी है कि जो सियासी जमातें हैं पार्लिमानी, उनका भी एक सेशन बुलाया गया है
اور اس سیشن میں جو DG/ISPR ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق صاحب جو ہیں پاک انڈیا ٹینشن کے حوالے سے پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کو آج بریفنگ دیں گے. لیکن قومی سلامتی کا جو اجلاس بلائے جانے کا جو امکان نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو بتاتے جائیں کہ پہلے بھی جب یہ 22 اپریل کا پہلگام کا انسیڈنٹ افسوسناک سامنے آیا تو اس کے بعد بھی جو الزام پاکستان پہ لگا، سلامتی کونسل سے بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں ایک تو بھارت کا لفظ شامل نہیں تھا، اس میں مقبوضہ جموں کشمیر کا نام پاکستان نے شامل کروایا، کیونکہ اگر بھارت کا نام شامل ہوتا تو وہ یہ تصور ہوتا کہ جو پہلگام کا علاقہ ہے وہ بھارت کا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ سے انڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے بھارت اس اعلامیہ میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا، جو کہ پاکستان نے نہیں ہونے دیا سلامتی کونسل کے جاری کیے گئے اعلامیہ میں. تو یہ پروپیگنڈا پاکستان کو بدنام کرنے کا یہ بھی دنیا میں مودی سرکار کا کام نہیں کر رہا. اب ناظرین ایک اور دعویٰ کیا ہے بھارت کی طرف سے، اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان رینجر کا ایک جوان، ایک اہلکار جو ہے انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ راجستھان کے بارڈر سے اس پاکستانی کو پکڑا گیا ہے. اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دھوکے کے ساتھ وہ بارڈر کے اوپر بعض اوقات اتنی آپ کی ریلیشن شپ بھی بن جاتے ہیں، آپ سے ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگ بھی لیتے ہیں، تو شاید کسی دھوکہ دے کے ہمارے اس رینجر کے اہلکار کو شکار نہ کیا گیا ہو. لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ 23 اپریل کو جو انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا، پاکستان نے ان کو گرفتار کیا تھا اسے، اور آج تک اسے بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا. تو یہ اس کا بدلہ لینے کی بھی بھارت کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ شیئر کرنی ہے، بھارت کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. اب یہ جو ناظرین خبر ہے بھارتی حملے والی، پہلے ایک حملہ ہوا جس میں بھارت کے 4 رافیل جہاز آئے، ان کو پاکستان کی ایئر فورس نے بھگا دیا، اور پھر ایک مرتبہ پھر بھارت کے شہر امبالہ سے انڈین جیٹس اڑے، لیکن پھر وہ صورتحال کو دیکھ کے دوبارہ جو ہے وہ واپس چلے گئے. اب ناظرین ساری صورتحال میں جو بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے بھارتی میڈیا کی طرف سے کہ LOC کے قریب جو دہشت گرد کے جو کیمپس تھے ان کو پاکستان نے خالی کروا دیا ہے، اور وہ دہشت گرد جنہوں نے LOC کو کراس کر کے بھارت کے اندر آنا تھا ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا ہے. اب یہ انڈین میڈیا جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ جھوٹ جس طریقے سے انڈین میڈیا پہ بیچا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کے اوپر خوفناک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، انکنونشنل جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے، اس حملے کو کیسے ناکام بنایا گیا اس کی بھی تفصیلات پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہوں گا. 1 منٹ کی ہے، میں زیادہ نہیں سناؤں گا، چند سیکنڈ کی آپ کو سناؤں گا، لیکن اس ویڈیو کو ناظرین آپ سنیں ضرور. آپ اس کو سنیں اور پھر میں آپ کو جو بھارت کا حملہ ناکام ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ثبوت سوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ میں شاریرک شوشن ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ میں ان نیچرل سیکس ہوا ہے، جو پاکستانی فوج میں موجود میجر کے ذریعے کیا گیا ہے. یہ رپورٹس بھی ہیں، یہ میڈیکل رپورٹس ہیں جو اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کے جینائٹل پارٹ میں زخم کے جو نشان ہیں وہ ملے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ریکٹم میں بہت گہرے زخموں کی بھی انڈیکیشن اس میڈیکل رپورٹ میں ہے. بلیڈنگ کی سمسیا یہاں عمران خان کو ہے. یہ میڈیکل رپورٹ کے کچھ پوائنٹرز ہیں جو یا پھر ان کی پارٹی کے جو نیتا کارکرتا بات کی بہت زیادہ چرچا ہے، اور خاص طور پر عمران خان کے قریبی یا پھر ان کی پارٹی کے جو نیتا کارکرتا ہیں جو لگاتار عمران خان کو جیل سے باہر لانے کی مانگ کر رہے ہیں، ان میں غصہ بہت زیادہ ہے. عمران خان کی بہن بھی جیل کے باہر لگاتار پردرشن. اب یہ ناظرین جو بات یہ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا والے،
इस पे भारत को शर्म आनी चाहिए। ये सारी बातें करके जो भारत का मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने नकाब हो गया है। एक और भी शिवंकर बिस्वास एक एक्स अकाउंट होल्डर हैं, इंडिया के शहरी हैं, उनकी तरफ से भी यही बात की गई और क्या लिखा गया कि इमरान खान के साथ कस्टडी में रेप हुआ है और पाक एमरन मिलिट्री हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने साथ लगा दी। अब ये पता नहीं पाक मिलिट्री हॉस्पिटल कहाँ पे है, पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल, मैंने तो आज तक इस हॉस्पिटल का नाम नहीं सुना। खान साहब अडयाला जेल में हैं, रावलपिंडी में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। और उससे हट के नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़बर इंडियन मीडिया ने क्यों चलाई। वजह नाज़रीन ये है कि भारत को, मोदी सरकार को, इंडियन मीडिया को और रॉ को ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान की कौम उनके इस ड्रामे की वजह से यूनाइट हो चुकी है। फेंटा कैसे लगा है उस फेंटे पे भी मैं आऊँगा। अब वो जो इत्तेहाद बना है पाकिस्तान की कौम का, 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम का, उसमें ये एक दरार डालने के लिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ खबर चलाते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ खबर चलेगी तो इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, वोटर सपोर्टर हैं, वो उठ खड़े होंगे, वो एहतजाज करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो अनारकी फैला देंगे, वो इंतशार फैलाएंगे, वो दंगे फसाद करेंगे, तो हमारा काम चल पड़ेगा। लेकिन इसमें नाकाम हुए। अब वो टीवी में खातून एंकर क्या कह रही है, इंडिया का कौन सा चैनल है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ नाज़रीन। अब मुझे एक्जैक्टली शायद वो उसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं है क्योंकि वो इस तरीके की इनकी वीडियो निकली हुई है, लेकिन शायद एक और क्लिप है मेरे पास, उससे शायद पता चल पाए। इंडिया टुडे है या पता नहीं क्या है, लेकिन समझ हुए पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद इमरान खान के साथ में जेल में ज्यादती की खबर है। अदियाला जेल में इमरान अब ये पता खान नहीं का इंडिया के नाम से शायद इंडिया टुडे है, पता नहीं कौन सा है। अब आप देखें इसका मकसद क्या था, पाकिस्तान में इंतशार, अनारकी, दंगे फसाद करने का, तकसीम करने का, दरार डालने की। पाकिस्तान की आवाम ने तो नहीं मानना था, लेकिन पीटीआई के चाहने वालों ने भी इस बात को नहीं माना, पीटीआई की पार्टी ने भी नहीं माना, लेकिन ये झूठ बोल के कह रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम में भी तशवीश पाई जाती है, पाकिस्तान की आवाम में इज़्तिराब पाया जाता है, इमरान खान साहब की पार्टी भी इस मामले को लेके तशवीश का शिकार है। सब झूठ बोला जा रहा है, सब झूठ बोला जा रहा है। और ये खौफनाक हमला था, ये खौफनाक हमला था, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम और मीडिया के महाज पर भी इस किस्म के हमले करके कौमों को तोड़ा जाता है। तो ये खौफनाक हमला था, ये नाकाम हो गया। लेकिन दुश्मन के अंदर घुस के, भारत के अंदर घुस के कैसे फेंटा लगाया है पाकिस्तान के शेरों ने, अब इस खबर पर भी नाज़रीन आ जाते हैं। खबर नाज़रीन आप जानते हैं कि भारत की तरफ से मतलब बातें तो बड़ी बड़ी, लेकिन दिल छोटा सा, हरकतें छोटी मोदी सरकार की और मोदी मीडिया के भी। इससे आप अंदाज़ा करें कि जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स थे, इंडिविजुअल जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के यूट्यूब पे जो चैनल बने हुए थे, उनको भारत में ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान के एक्ट्रेस के, पाकिस्तान के सियासतदानों के और बाकी प्रोमिनेंट क्रिकेटर के अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिए गए। हमारे जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है अता तारर साहब, उनका एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। वज़ीर दिफा का भी एक्स अकाउंट, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ने घुस के जाके अंदर घुस के मारा भारतीयों को, दुश्मनों को। और अता तारर जिनका एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया था, उन्होंने ही भारत के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान का मिली नगमा चला दिया, मिली तराना चला दिया। पूरे भारत ने देखा यूट्यूब पे पाकिस्तान का मिली तराना, पाकिस्तान का नगमा चलते हुए। तो ये पाकिस्तान ने जो पाबंदियां लगाई जा रही थी कि जो सच है वो इंडियन आवाम तक, इंडिया के लोगों तक ना पहुंच सके, तो पाकिस्तान ने अंदर घुस के मारा है और फेंटा लगाया है खूब कि हम ये कर सकते हैं। आप जो घटिया हरकतें करते हैं, हम आपके अंदर आके अपना पाकिस्तान का तराना, नगमा आपके यूट्यूब चैनल पे हम चला के जो है हमने आपको दिखा दिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।